अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ ट्रेनर है मैम महक। वेलकम टू अवर सेशन मैम। स्टार्ट द क्लास। ओवर टू यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम, आपकी वॉइस भी क्लियर है और आपकी स्क्रीन भी विजिबल है। अभी तक हमने लाइक ये देखा था मंडे वो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे के सेशन में पाइथन के पाइथन क्या है, उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट देखा था, डाटा टाइप्स देखी थी, वेरिएबल का कौन सा देखा था। तो आज हम लूप्स देखेंगे। चाहे कुछ भी है, बार बार करवाना होता है मुझे, किस तरह करवा सकते हैं इंस्टेड ऑफ बार बार उस कोड को लिखे बगैर। सो आज हम फॉर फाइव वो लूप्स देखेंगे, लूप कह सकते हैं, इफ एल्स की वो देखेंगे, नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होता है, और कुछ इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे कि हम बनाएंगे यही थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि लूप्स है क्या। तो लूप्स जो है वो यानी कि हम आज जो है पाइथन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लूप्स है वो देखने लगे हैं। और ये हमें प्रोग्रामिंग में ना बहुत बार जो है वो सेम काम जो है ना रिपीट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करते हैं। तो अगर हमें आप सपोज करें कि अगर हमको हमें जो है 1 से 100 तक जो नंबर्स हैं वो प्रिंट करने हैं, तो क्या हम प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो 100 टाइम्स लिखेंगे? नहीं। तो उसके लिए हम जो ये कॉन्सेप्ट है लूप का वो यूज करते हैं, ताकि अगर हमें एक ही हम लाइन ऑफ कोड लिखेंगे और वो 100 टाइम्स जो नंबर है वो रिपीट हो जाएगा, लाइक 1 to 100 तक खुद ही लिखा जाएगा। 1 से लेके 100 तक हमें बार बार 1 2 3 4 टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह हम कोई टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी। तो वो स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं लूप की, जैसे कि अब जो फैन है वो कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहता है, और उसी तरह जो क्लॉक है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ये सब रिपीटिशन है, और ये जो प्रोग्रामिंग में जो है ना, ये जो रिपीटिशन है वो लूप से ही होती है, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लूप होता किस तरह यूज है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ये अब जो लूप्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक है फॉर लूप और वाइल लूप। पहले हम फॉर लूप देखते हैं, देन हम वाइल लूप देखेंगे। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है कि हम सिंपल जस्ट फॉर लिखते हैं पहले, एंड वेरिएबल का जो नेम होता है, आपको पता है वेरिएबल जो है यानी कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करना हो तो उसे वेरिएबल कहते हैं। उसको एक सीक्वेंस जो है, पहले इनके बाद एक सीक्वेंस लिखते हैं, देन एक्शन। अब इसे लिखना कैसे है, इस वाले में क्या किया हुआ है कि जो फर्स्ट प्रोग्राम में कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज नेम का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। और उसको जो नाम दे दिया, ये सीक्वेंस है पाइथन। यहाँ पे लिख दिया, स्ट्रिंग में लिखा है, टेक्स्ट की फॉर्म है। जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो डबल कोटेड यूज करते हैं या सिंगल कोटेड उसमें लिखते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए ये फॉर, सबसे पहले जो किसका कीवर्ड है फॉर लूप का वो लिखेंगे। देन एक्स, जिसमें हमें स्टोर करना है, जिस वेरिएबल में हम वो लिखेंगे जो हमें प्रिंट करना है। देन इन, और लैंग्वेज जो हमने जिस जो सीक्वेंस हमने बताया कि कौन सा सीक्वेंस है वो है पाइथन। तो इस तरह क्या होगा कि जो फॉर लूप क्या करेगा, सबसे पहले जो है वो एक्स जो है वो पी जो है वो प्रिंट करेगा, देन दोबारा लूप चलेगा वो वाई प्रिंट करेगा, देन ये एक्स दोबारा एक्स में स्टोर होएगा टी, तो ये टी प्रिंट होएगा, देन दोबारा लूप चलेगा और एच प्रिंट होगा। उसी तरह ओ, फिर एन। इसको हम करके देखते हैं। सो सेम वही पी वाई टी एच ओ एन, इस तरह सीक्वेंस में जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये, इसमें क्या हो रहा है कि फोर यहाँ पे कीवर्ड यूज हुआ है, देन आई जो है हमारा वेरिएबल है जिसमें स्टोर हो रही हैं चीजें, ये इन, और रेंज हमने दिया 5।
रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? रेंज क्या होती है कि यहाँ पे जो 5 है वो इंक्लूड नहीं होगा। रेंज जो है वो हमेशा जो वैल्यूज हैं वो जीरो से इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट होती है। जीरो से स्टार्ट होएगी, 1 2 3 4 5 क्यों नहीं होएगा? क्योंकि रेंज में हमेशा हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम ये रेंज का कीवर्ड, ये कीवर्ड है जो बिल्ट इन है, जब भी हम ये रेंज का कीवर्ड यूज करते हैं उसके अंदर जो भी हम वैल्यू लिखते हैं, जो लास्ट जो ये 5 जैसे यहाँ लिखा हुआ है उससे एक नंबर पहले जो है वो लूप रुक जाएगा। जीरो से स्टार्ट होएगा और 4 तक स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम प्रिंट आई कर रहे हैं, इसमें क्या होएगा पहले रन करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे रेंज है 0 से 4 तक, यहाँ 5 तक यहाँ दिया हुआ है, रेंज का जो है ना रेंज 5 दी हुई है। तो यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव है, यानी कि ये इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 तक, 4 पे लूप रुक जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, जो भी नंबर दिया उससे एक नंबर पहले रुक जाना है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आई में 0 है, यहाँ पे पहले 0 प्रिंट हो रहा है, देन दोबारा लूप चलेगा और जो 1 है फिर 1 हो जाएगा ना, 0 के बाद 1, तो ये 1 प्रिंट होएगा। 1 के बाद दोबारा लूप चला है, ये 4, ये 2 खुद ही प्रिंट हो रहा है, 3। इसी तरह अगर हम यहाँ पे, हमें अगर समझे आप 10, 0 से लेके 10 तक नंबर जो है प्रिंट करवाने हैं, 0 से 10 तक, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 5 की जगह अगर 10 करवाना है, हमने 10 तक प्रिंट करवाना है 0 से लेकर, तो हम यहाँ जस्ट 11 लिखेंगे, क्योंकि 11 हमें एक नंबर बाद जो है पहले रुक जाना है। तो अगर 11 से पहले 10 आता है, 10 हमें चाहिए, तो हम अगर 10 लिखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे लूप जो है वो 0 से 9 तक चलता है, 10 ना आता। तो उसके लिए अगर हम 11 लिखेंगे तो यानी कि ये पहले रुक जाएगा 10 तक। और सेम अगर हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना, हमें करना है 1 से स्टार्ट, तो हम क्या करेंगे? हमें लाइक स्टार्ट का भी नंबर देंगे हम रेंज में, और एंड का भी देंगे, हमने कहाँ रुकना है। लाइक इस तरह कि हमने 4 दिया, आई एक वेरिएबल है, रेंज का कीवर्ड यूज किया, ब्रैकेट में हम पहले स्टार्ट की वैल्यू देंगे जो है 1, कि हमने स्टार्ट से 1 से स्टार्ट करें, 2 से करें, 3 से करें, तो स्टार्ट की वैल्यू दी है 1। देन हमने क्या किया है, यहाँ पे जो 6 है, इधर 6 इसलिए किया है क्योंकि हमने 1 से 5 तक जो है ना वैल्यू प्रिंट करनी है। प्रिंट नंबर्स 1 to 5, अगर हम यहाँ पे अगर हम 5 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 तक तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 5 प्रिंट नहीं होगा। तो अगर हमें 1 से 5 तक वैल्यू अगर हमें चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए जो 1 से लेके 5 तक हो, तो हम क्या करेंगे? हम जस्ट सिंपल इसे रन करेंगे और ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे हमें 1 से लेके 11 तक चाहिए होता, तो हम यहाँ 6 की जगह 10 लिखते। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप बताएं। उम्मे कुलसूम, ये लूप क्या है, किस तरह चल रहा है? ये कोड होता है पाइथन में, बिल्ट इन ही है ये। फॉर लूप अगर हम चला रहे हैं तो हमारे पास फॉर का कॉन्सेप्ट, फॉर का जो कीवर्ड है वो यूज होगा, और वाइल कर रहे हैं तो वाइल। अब फॉर और वाइल में क्या होता है, जब हम फॉर लूप कब यूज करते हैं, फॉर लूप हम जब यूज करते हैं मैं आपको बताती हूँ, और वाइल लूप कब यूज करते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है वो बताएं। अच्छा, अब यहाँ क्या, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक दफा ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं? ओके, अगेन कर लेते हैं, दोबारा से समझ लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि लूप्स किस लिए यूज होते हैं। ठीक है, लूप्स क्यों यूज होते हैं?
हमें जब यानी कि बार बार चीजों को रिपीट करना हो, किसी चीज को बार बार वैल्यूज जो है वो लिखनी हो, अगर हमें 1 से 100 तक समझे आपको नंबर्स हैं, 1 से लेके 100 तक, ठीक है। अब प्रिंट फंक्शन जो है वो क्यों यूज होता है? यही ना कि हमें प्रिंट करने के लिए यूज होता है पाइथन में, जैसे आप अभी तक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। लाइक अब आप प्रिंट कर रहे हैं, आपको 1 से 100 तक जो है नंबर्स प्रिंट करने हैं, आप प्रिंट 1 लिख रहे हैं, देन सेम वही प्रिंट 2। आप क्या ये 100 तक लिखते रहेंगे? बार बार एक ही चीज को आप प्रिंट करवा रहे हैं, उसी तरह अगर आपको करना है तो 3 4, आप क्या 100 तक इस तरह से लेके जाएंगे? ये ज्यादा इजी रहेगा कि अगर हम लूप के थ्रू एक कोड लिखने के बाद 1 से 100 तक खुद ही प्रिंट करता रहेगा, जस्ट हमें 2 लाइंस लिखनी है और वो खुद ही जो चीजें है ना प्रिंट होती रहेंगी, वैल्यूज। तो इसमें इसलिए हम लूप यूज करते हैं। और लूप्स की जो 2 टाइप्स हैं, एक है फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप में क्या होता है कि जब हमें पता होता है कि हमें रिपीटिशन है, हमें कितनी बार करनी है, लाइक अगर हमें कोड चलाना है तो हमें 5 टाइम चलाना है, 3 4 टाइम हमें यानी कि यहाँ पे हमें पता है कि 1 से 100 तक हमें 100 तक वैल्यूज चाहिए जो हमें रिपीट चाहिए। अगर हमें ना पता होता तो फिर हम फॉर लूप ना यूज करते। अभी हमें पता है, इसमें रेंज का कॉन्सेप्ट है, हम रेंज दे रहे हैं। मैं अगर आपको ये बताएं कि आपको लूप की समझ आ गई है और रेंज की नहीं आ रही है, कोड की समझ नहीं आ रही, वो बताएं ताकि मैं आपको वो समझाऊं। मैम जी अगर हम 10 की जगह 10 लिखेंगे तो 10 तक काउंटिंग आएगी। दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत ज्यादा। मैम जी अगर वो प्रिंट 2 की जगह प्रिंट 10 लिखें तो वो 10 तक काउंटिंग आएगी। ओके, यहाँ पे आप कह रही हैं कि अगर हमने जैसे 100 तक किया है तो 100 क्यों लिखा है, 10 लिखेंगे वहां पे 10 पे क्यों नहीं रुक रहा है, राइट? यस मैम। ओके, यहाँ पे ये इस तरह है कि जो रेंज है ना, रेंज का कीवर्ड है, हम रेंज जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रेंज का जो कीवर्ड है रेंज, वो यूज कर रहे हैं। अब उसमें ब्रैकेट के अंदर हमें रेंज देनी है, हमें रेंज कितनी चाहिए। इसके अंदर एक चीज होती है कि अगर हम रेंज दे रहे हैं तो हमारे माइंड में ये हो कि पाइथन में एक तो 0 से स्टार्ट होती है जो भी वैल्यू हो, और जाती कहाँ तक है, जो भी हमने एंड पॉइंट जो दिया होता है, यहाँ पे 11 दिया है तो उससे ये एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूड नहीं होता, यानी कि ये ऐड ही नहीं होता। इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि ये ऐड नहीं होता, इससे एक नंबर पहले लूप रुक जाता है। जो भी हम यहाँ वैल्यू देंगे उससे एक नंबर पहले लूप रुक जाएगा। अगर यहाँ पे हम 11 दे रहे हैं तो 10 पे रुक जाएगा, अगर यहाँ हम 10 दे रहे हैं तो 9 पे रुक जाएगा, अगर यहाँ हम 100 दे रहे हैं तो 99 पे रुक जाएगा। तो हमें कोई भी वैल्यू बार बार प्रिंट करवानी है और हमें पता है कि हमें यहाँ पे 10 तक नंबर चाहिए, 0 से लेके 10 तक। तो हम उसके लिए यहाँ पे रेंज हम 11 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 11 इंक्लूड नहीं होगा। अगर हमें सपोज 11, अगर हमें 11 तक चाहिए तो हम 12 देंगे, क्योंकि हमें पता है कि लूप एक नंबर पहले रुक जाएगा। जब भी होगा, जब भी रेंज में एक नंबर पहले लूप जो है वो रुक जाएगा। इस चीज का होना चाहिए कि अगर हमें ये चीज हमें हमेशा माइंड में रखनी है कि अगर हमें यहाँ पे रेंज अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं और हमें 10 तक नंबर में प्रिंट करवाने हैं तो एंड जो जो स्टार्ट पॉइंट है जहां से करना है वही लिखेंगे, और जो एंड है उसमें हम यही करेंगे। यहाँ पे भी जैसे कि एक नंबर पहले रुक जाएगा लूप, उसी तरह 6 पे भी यहाँ पे इसलिए लिखे है ताकि हमें 5 पे अगर रोकना है तो हमने 6 लिखा है, ताकि जो 5 पे है लूप रुक जाएगा, हमारे 1 से 5 तक जो चीजें हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। अब इस चीज का क्लियर हुआ है कि यहाँ पे हम रेंज जो है वो 10 क्यों नहीं दे, यहाँ पे 11 क्यों दे रहे हैं, 10 क्यों नहीं दे रहे? यस मैम क्लियर है। ओके। ओके, यहाँ पे उसी तरह ये है, रेंज का भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो हम आगे जाके रेंज को थोड़ा सा और क्लियर करने वाले हैं। तो क्या रेंज के जो फंक्शंस होते हैं, जिस तरह से अभी हम 1 6 सब कर रहे हैं, तो क्या है इसमें ये होता है
जो रेंज नंबर 1 जो हमने अभी स्टार्ट किया था, जहाँ पे आप कह रहे थे 10 पे क्यों ये 11 तक, जो ये रेंज है यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दी जाती है, जहाँ पे रुकना है, मतलब उससे एक नंबर पहले रुक जाएगा। स्टॉप का जो भी वैल्यू होती है, जैसे 10 है, ये हमेशा याद रखना, जो भी हम अगर एक वैल्यू दे रहे हैं रेंज के ब्रैकेट के अंदर, एक वैल्यू दे रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कंप्लीट रेंज बता रही है कि 0 से स्टार्ट होगी और उससे एक नंबर पहले रुक जाएगी। ये है नंबर 1 जो इसका फंक्शन है रेंज का। और सेकंड में होता है कि स्टार्ट हो रही है, और जब हम दो वैल्यूज देते हैं तो फर्स्ट वाली वैल्यू का मतलब होता है कि स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे हमने दूसरा कोड देखा था 1 से 10 वो 6 तक, कि कहाँ स्टार्ट करना है और कहाँ पे स्टॉप करना है, यहाँ कहाँ पे एंड करना है। एंड से एक नंबर पहले रुक जाएगा। अगर हमें 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, या 1 से 100 तक चले आप प्रिंट करवाने हैं हमें नंबर, तो 1 से 100 तक क्या होगा कि हम स्टार्ट जो है 1 करेंगे, और यहाँ पे 101 करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक नंबर पहले लूप रुक जाएगा। तो हमें अगर 100 चाहिए तो हमें एक नंबर ज्यादा जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और एक और होता है इसमें, जिसपे हम क्या बताते हैं, रेंज के अंदर 3 अगर वैल्यू दे रहे हैं, तो फर्स्ट वैल्यू होती है वो स्टार्ट की, नेक्स्ट होती है स्टॉप की, कहाँ रुकना है यानी कि, और स्टेप कि कितने स्टेप का जंप देना है। लाइक हमें अगर 1 से 10 तक है, तो या 1 से 100 तक है, तो हमें स्टार्ट की वैल्यू हम 1 दे रहे हैं, स्टॉप जो है हमें लाइक एंड की वैल्यू हम 101 दे रहे हैं, क्योंकि हमें 100 पे रुकना है। और स्टेप हम ये बता रहे हैं कि हमें कितने स्टेप जो है वो जंप करना है। लाइक अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर चाहिए, तो हमें 2 का जो वो चाहिए, हम 1 से लाइक 0 से स्टार्ट होएगा इवन, तो यहाँ पे अगर हम 2 का स्टेप देते हैं, अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेप जो हमने 2 का दे दिया, 1 के बाद वो 2 स्किप करेगा 3 के बाद 4 स्किप करेगा 5, इस तरह से जो है वो प्रिंट होगा। स्टेप का ये, अगर हम यहाँ स्टेप 3 दे दें, तो वो 3 के उसमें हो जाएगा कि 3 स्टेप जंप करके देन वो नेक्स्ट नंबर देगा कोड। अब यहाँ पे हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे रेंज है 5 की, ये लिस्ट में आ रही है रेंज जो है वो 5 की, और तो वो 0 से स्टार्ट होएगी और 4 पे वो रुक जाएगी एक नंबर पहले। ये स्टॉप का कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले भी देखा है, कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पे रुक रहा है। उसी तरह हम प्रिंट देखें तो यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रही वैल्यू यहाँ पे देखें, और 10 यानी 9 पे रुक जाएगी। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे कोई और वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हम 10 तक चाहते हैं या 11 तक चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सीधा 11 तक चाहते हैं तो 12 लिखेंगे, देन देखेंगे कि ये 11 तक स्टॉप हो गया है। यानी जो भी हमें वैल्यू चाहिए हम उससे एक नंबर ज्यादा यहाँ पे लिख देंगे, ताकि हमारी उससे पहले वैल्यू जो है वो रुक जाए जो हमें चाहिए। और अगर यहाँ देखा जाए 1 से हम 20 कर लेते हैं, और यहाँ पे 2 स्टेप्स हो रहे थे, तो 1 3 5 7 9 था, 2 के स्टेप के हिसाब से यहाँ पे हम 3 स्टेप्स कर देते हैं। देखिए अब 1 के बाद 3 वैल्यूज के जो जंप करने के बाद 4 आया, 4 के बाद 7, फिर 10 13, ये 3 वैल्यूज के बाद आ रहा है। ये जो थर्ड वैल्यू है वो ये शो करती है। यहाँ तक जो चीजें हैं वो क्लियर हुई हैं? ये कोई क्वेश्चन है रेंज के हिसाब से, ये फॉर लूप के लिए, देन फिर हम वाइल लूप जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी कोई है, या हम स्टार्ट करें? मैम जी ये रिपीट कर देंगे। जी आप चैट में कहें। मैम जी रिपीट कर दें प्लीज। रेंज का कॉन्सेप्ट। ओके, आप लोगों को फॉर लूप की समझ आ गई है? रेंज जो है, फिर मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ इसमें क्या हो रहा है। रेंज सिर्फ वही है जो अभी हमने ऊपर देखा है, यहाँ पे यही रेंज है सिर्फ। इसमें ये हो रहा है कि लूप के अंदर हमने रेंज का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है। सबसे पहले तो ये, उसमें अगर एक वैल्यू दी है तो उससे एक नंबर पहले जो है वो लूप रुक जाएगा। अगर हमें 10 तक डाटा प्रिंट करना है, 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो हम 11 रखेंगे ताकि 10 पे रुक जाए, ठीक है। और अगर हमें 100 तक प्रिंट करना है,
लिस्ट। ओके। जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये प्रिंट करने के लिए, ये हम जो कल है ना वो लिस्ट को देखेंगे कि लिस्ट में क्या होता है, किस तरह होता है। अभी सिर्फ आप रेंज पे फोकस करें, क्योंकि डबल डबल कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, लिस्ट और रेंज ये सारा कुछ। तो पहले आप लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कल का टॉपिक है, और वो आपको डिटेल में उसका हर चीज समझाई जाएगी। और लिस्ट में यही है कि आप लिस्ट दे रहे हैं तो ये बिल्ट इन कीवर्ड ही यहाँ यूज हो रहा है लिस्ट का। और सिर्फ जस्ट हमने लिस्ट लिखा है, और रेंज जो भी दिया है वो एक हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर आ गई है लिस्ट की फॉर्म में। लिस्ट जो है इस इन ब्रैकेट्स को शो करता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है इनको जो है वो ये लिस्ट जो है वो शो करता है। सिर्फ अभी ये याद रखें लिस्ट के बारे में। बाकी लिस्ट को हम कल अच्छी तरह देखेंगे कि क्या होता है। जी ये वेरिएबल है। चाहे जो आई है, या यहाँ पे आप इसकी बात कर रहे हैं ना, तो अगर आप जे लिखेंगे, पॉज कर लें, या कोई भी नंबर लिखेंगे, आप नम लिख रहे हैं जस्ट, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, तब भी वो प्रिंट हो जाएगा। या आपने जस्ट वेरिएबल देना है कोई भी, और वेरिएबल नेम आप कोई भी दे सकते हैं, जो भी वेरिएबल हो। चाहे कोई आप एक लेटर दे रहे हैं या कोई वर्ड दे रहे हैं, और प्रिंट भी हमें वही वेरिएबल करवाना है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, आई करें आप, जे करें आप, नम करें आप, कोई भी वैल्यू करें आप। या आप पे है कि आपने वेरिएबल नेम कोई भी डिसाइड, आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पता है ना, कि हमें बस डाटा जो है ना, जो हमारा ये डाटा है, ये सीक्वेंस है, हमने इस सीक्वेंस को ना इस वेरिएबल में स्टोर करना है, और वो प्रिंट करता रहेगा वन बाय वन। लाइक अगर फोर के ये कीवर्ड है, यानी ये फोर लूप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे नम हमने एक वेरिएबल नेम दे दिया है, उसके अलावा हम कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। और इन रेंज रेंज में, यहाँ पे रेंज जो है कीवर्ड यूज हुआ है, और यहाँ पे वन से हमने फाइव तक प्रिंट हो रहा है। तो इसमें ये वर्किंग क्या हो रही है ये आपको बताते हैं कि सबसे पहले वन, वन जो है वो आएगा, ये जो सीक्वेंस है जाएगा इस वेरिएबल में, यहाँ पे आ जाएगा वन, और ये वन जो है प्रिंट हो जाएगा। वन के बाद आ रहा है टू, ठीक है, वन, उसके बाद आ रहा है टू। अब जो टू है, ये टू जो है फिर नम में जाएगा, और ये नम जो है प्रिंट हो जाएगा, ये टू। उसी तरह ये सीक्वेंस के साथ पहले थ्री थ्री जाएगा, थ्री इस वेरिएबल में स्टोर होएगा, देन वो प्रिंट हो जाएगा, फिर फोर खुद ही होता रहेगा, बस हमें ये लाइन ऑफ कोड कराना है। अब यहाँ पे आप आपकी मर्जी है, आप वन से फाइव तक वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं, टेन तक करवा रहे हैं, हंड्रेड तक करवा रहे हैं, टू हंड्रेड तक करवा रहे हैं, आपको बार बार एक ही चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट इस कोड के अंदर चेंजेस करनी है, इस रेंज के अंदर। आपको जितने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, कोई टेक्स्ट कुछ भी प्रिंट करवाना है, आप जस्ट यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे। यहाँ पे वन से सिक्स तक की जो रेंज है उसमें आपने सब कुछ लिख दिया है, और वो आपका फाइव तक खुद ही प्रिंट होता रहेगा। एक ही जो ये टू लाइन्स का है, ये खुद ही प्रिंट हो के लिखता रहेगा। जस्ट इस चीज के लिए लूप जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, ताकि जब भी हमें रिपीट करना हो कुछ बार बार, तो हम लूप चला देते हैं, ताकि वो बार बार जो है वो प्रोसेस चलता रहे, और हमें ज्यादा लाइन ऑफ कोड्स ना लिखने पड़े। क्लियर। और रेंज का आपको बता दिया है कि रेंज में क्या है, अगर एक वैल्यू दे रहे हैं तो मतलब इससे एक नंबर पहले रुक जाएगा। अगर दो वैल्यूज दे रहे हैं तो पहली वैल्यू स्टार्ट होएगी, और सेकंड वैल्यू जो है वो एंड हो जाएगी, उससे एक नंबर पहले रुक जाएगा। और जो थर्ड में जो अगर हम थ्री वैल्यू दे रहे हैं, तो पहली जो है वो स्टार्ट करेगी, यानी स्टार्ट कहाँ से होने हैं नंबर, और सेकंड में आपने रुकना कहाँ पे है, यानी किस नंबर से पहले आप रुकना है। अगर आप यहाँ वन से ट्वेंटी तक दे रहे हैं तो नाइनटीन पे रुक जाएगा। अगर आपने ट्वेंटी तक रुकना है तो ट्वेंटी वन देंगे, एक नंबर ज्यादा। और स्टेप्स हमें ये बताते हैं कि हमें कितना जंप करना है, हमें टू के बाद एक नंबर चाहिए, हमें थ्री के बाद, फोर के बाद, ये चीज देखते हैं ये स्टेप का, कि हमें कितने स्टेप आगे जाना है। ओके, देन अब व्हाइल लूप स्टार्ट करें। आई होप चीजें समझ आ गई होंगी। व्हाइल लूप क्या है, व्हाइल लूप बहुत
क्यों यूज करते हैं हम, फॉर लूप भी है तो हम फॉर लूप आपको बता दिए कब तक यूज करते हैं, जब तक हमें वैल्यू जो है पता हो कि हमें कितनी जो है रिपीटेशन करवानी है, हमें नंबर्स पता हो। लेकिन हम वाइल लूप कब यूज करते हैं, हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास कंडीशन हो। और वाइल लूप तब तक चलता रहता है जब तक वो जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है, यानी वो कंडीशन अगर ठीक रहती है तो वाइल लूप चलता रहता है। जैसे ही कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है यानी गलत हो जाती है उससे, तो वहां पे ही लूप जो है वो रुक जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, इन चीजों को देखते हैं। यहाँ पे वाइल का कीवर्ड जस्ट यूज हो रहा है, जस्ट वाइल के कीवर्ड और उसके आगे इसकी कंडीशन, और आगे सिंटेक्स याद रखते हैं कोलन लाजमी लगाने हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दी है और देन उसके जो एक्शन मींस के कोई भी आप लाइक कुछ प्रिंट करना है, ये जो भी चीज है आप वो उसके बाद नीचे लिखेंगे। इंडेक्स या आप वो इंडेंटेशन का आपको ख्याल रखना होता है, उस चीज के भी बताती हूँ क्या होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर इस तरह है कि हमें जो काउंट है, हमने एक काउंट जो है वेरिएबल वेरिएबल हमने एक जो है काउंट है वो बना लिया, और उसके आगे हमने वन जो है ना उस वेरिएबल में स्टोर कर दिया उस काउंट में, यानी वो वन से स्टार्ट होगा। काउंट वन मीन्स यानी कि वन से स्टार्ट होगा लूप। अब वाइल, इसमें क्या हो रहा है कि वाइल हमने एक कीवर्ड यूज किया है जो लूप का है, देन काउंट, और उसके आगे कंडीशन दी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस देन एंड इक्वल टू 5, यानी कि 5 से इक्वल भी हो और लेस भी हो, यानी वन से स्टार्ट हो और रुकना कहाँ पे है, 5 के इक्वल रुक जाना है। जैसे ही 5 आएगा वहीं पे लूप रुक जाएगा। और यहाँ पे कॉलन लगाया है, कॉलन के बाद यहाँ पे प्रिंट, इसके अंदर लिखा जा रहा है, प्रिंट के अंदर हम काउंट जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे सबसे मेन जो है ना इसके अंदर वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट जो ये हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो इनफिनाइट लूप चला जाता है और वो एक ही चीज बार बार रन होती रहती है, क्योंकि पता ही नहीं होता कि हमें आगे एक नंबर करना है या नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका एक तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है काउंट इक्वल है काउंट प्लस वन, यानी अगर वन है तो नेक्स्ट जब दूसरा लूप चलेगा तो उसके अंदर एक जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वन के अंदर वन ऐड होएगा तो टू, फिर वन के अंदर वन ऐड होएगा थ्री, इस तरह एक एक वैल्यू जो है वो ऐड होती रहेगी, इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो इस पे वर्किंग कैसे हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वन से स्टार्ट हो रहा है। अब जो काउंट है वो क्या है हमारे पास, वो है वन, काउंट है हमारे पास वन, ये दिया हुआ है। अब वन वो चेक कर रहा है कि वन जो है वो 5 से, यहाँ पे समझिए अब आ गया है वन। अब वन जो है वो 5 से लेस है या इक्वल है, लेस है, कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो ट्रू होने के बाद क्या हो रहा है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो प्रिंट कर दो काउंट, यानी जो काउंट की वैल्यू है वन वो प्रिंट कर दो, प्रिंट होगी। देन ये ओके, फोर में आप रेंज दे रहे थे, ठीक है, कि आपने रेंज कितनी देनी है, वो एक सीक्वेंस पे था, उसका सिंटैक्स ऐसा था। इसके अंदर आप कंडीशन दे रहे हैं। फोर में आपको पता था कि आपने स्टार्ट कहाँ से करें एंड कहाँ पे करें, उसमें तो जरूरत नहीं थी कि आप एक अलग से वेरिएबल दें। लेकिन यहाँ पर हमें अगर वन से स्टार्ट करना है तो हम एक जो वेरिएबल दे रहे हैं उसके अंदर हम जो वन है वो स्टोर कर रहे हैं, ताकि वन से जो है वो लूप स्टार्ट हो, इसलिए हम यहाँ दे रहे हैं। और अगर हमें वहां, अगर हमने फॉर लूप में आपने देखो कि हमने रेंज दी थी वन से स्टार्ट करने के लिए, वन से लेके वो तक, उस वो फॉर लूप का सिंटेक्स था, वो इस तरह यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे वाइल में हम इसलिए यहाँ पे काउंट का जो वेरिएबल आप काउंट दें, यहाँ पे आप आई यूज करें या आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप नम यूज करें, यहाँ पे कोई भी आपने वेरिएबल यूज करना है वो भी आप पे डिपेंड करता है, कोई एरर नहीं आएगा। बस आपने वही जो है ना फिर यहाँ पे भी यूज करना और प्रिंट के साथ भी यूज करना और प्लस वन भी उसी को ही लेके यूज करना है। तो इसमें वाइल में यही हो रहा है कि आप, अगर आपने वन से स्टार्ट करना है तो आप वेरिएबल में वो वैल्यू जो है वो स्टोर करें कि आपने यहाँ से वैल्यू जो है वो स्टार्ट करनी है। सो ओके,
अब यहाँ पे काउंट की जगह हमने 1 इसलिए लिखे ताकि 1 से स्टार्ट हो, 2 लिखते तो वो 2 से स्टार्ट होता। देखें ना काउंट की वैल्यू, आप देखें काउंट की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर 1 है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, पहले वो 1 को चेक करेगा कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। 1 को चेक किया, कंडीशन ट्रू हो रही है। यहाँ पे अगर आप 2 कर देते हैं, लाइक 2 से स्टार्ट हो रहा है, हम यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू दे रहे हैं। अब आई थिंक क्लियर हो गया हो। यहाँ पे हम स्टार्टिंग वैल्यू दे रहे हैं। अभी हम 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। देन हमें अगर 1 से स्टार्ट करना है तो क्या हो रहा है कि 1, पहले ही काउंट यहाँ पे 1 स्टोर है, यहाँ पे समझे आप काउंट की जगह 1 स्टोर है। तो 1 जो है वो चेक कर रहा है कि ये लेस देन है या इक्वल है 5 से, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, राइट। तो इसलिए जो कंडीशन ट्रू हो रही है तो 1 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे जो प्रिंट का फंक्शन है। देन काउंट में एक और ऐड भी हो रहा है। अगर आप सपोज करें कि यहाँ पे हमने ना दिया होता है ऐड करना है, तो वो दोबारा से जो 1 है वो 1 ही रहता है, उसके अंदर 2 होता ही ना। लाइक नेक्स्ट वैल्यू जो है 1 की जगह 2 आती ही ना। तो अभी हमारे पास 1 है, हमने इंक्रीमेंट हम क्यों कर रहे हैं, इस चीज का आइडिया हो गया होगा कि अगर हम यहाँ पे 1 जो है प्रिंट हो गया है, लेकिन अगर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो अब 1 की जगह वो जो काउंट की वैल्यू है वो 2 हो गई है। यानी जो अब हम 1 को नहीं, अब यहाँ पे हम 2 को चेक करेंगे। इंक्रीमेंट से ये 1 2 हो गया है, काउंट में +1 मीन्स 1, पहले 1 था, एक और 1 ऐड हो गया तो 2 हो गया। अब हम 2 को चेक कर रहे हैं वाइल कंडीशन में, लूप खुद चल रहा है। 2 को क्या कर रहे हैं, 5 है, अब इससे लेस है या इक्वल है 2 के क्या है, तो वो यहाँ पे जो है कंडीशन फिर ट्रू हो रही है क्योंकि लेस है 5 से। तो जो है हमारे पास 2 है वो प्रिंट हो रहा है। उसी तरह सेम यहाँ पे प्रिंट हो गया 2, और एक अब 2 के अंदर अब काउंट 2 है, 2 में +1 ऐड हो गया तो वो 3 हो गया है। तो अब 3 पे चेक होएगा, 3 पे भी कंडीशन जो है वो 5 से लेस है तो ट्रू हो रही है, 3 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 पे चेक करेगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। देन वो 5 पे चेक करेगा, तो 5 पे जब चेक करा तो ये लेस तो नहीं है 5 से, लेकिन इक्वल तो है, यहाँ पे यही चेक करिए कंडीशन में। तो इक्वल तो है इसलिए 5 पे भी ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो गया है तो 5 लिखा गया। लेकिन जैसे यहाँ पे हम 6 करते हैं, अब वो इंक्रीमेंट किया 5 में 1 तो 6 हो गया। अब 6 चेक करें, अब 6 क्या 5 से लेस या इक्वल है, नहीं है। तो क्या होगा, वहीं पे जो है कोड जो है वो लाइक रुक जाएगा, फॉल्स होगी कंडीशन। तो वहीं पे जो स्टॉप है वो वाइल कंडीशन अगर फॉल्स हो गई है तो लूप वहीं पे रुक जाएगा और 5 तक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। एंड पे नो, आप गलत ले रहे हैं, 2 मिनट मैं आपको इसका थोड़ा, या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको आप लिखें तो यूं भी लिख सकते हैं। ये देखें, ये हो रहा है असल में कि आप काउंट के अंदर पहले क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे चेक करें काउंट में कि ये वैल्यू है या नहीं, उस वैल्यू को अगर कंडीशन ट्रू है तो आप प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो काउंट है उसके अंदर आप यहाँ पे अगर 1 था, सपोज हम 1 से स्टार्ट करें, अगर 1 था तो यहाँ पे 1 है, काउंट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 यानी काउंट भी 1 है, प्लस ये वाला जो वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 है, तो ये हो गया 2, राइट। अब 2 पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे 2 को हम देख रहे हैं तो 2 यहाँ पे 5 से लेस है तो ये प्रिंट होगा। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई है, 2। अब 2 है यहाँ पे, 2 + 1 क्या हुआ, 3, तो ये 3 हो गया। देन यहाँ पे अब क्या वैल्यू आ गई है, 3, क्योंकि 2 + 1 3 होता है। अब 3 को चेक किया, कंडीशन ट्रू हुई है तो यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 3 + 1 4, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 4 है। देन उसी तरह वो 5 हो जाएगी, 5 के बाद जैसे ही 6 आएगा वहीं पे कंडीशन फॉल्स होएगी, वहीं पे लूप रुक जाएगा और वो 5 तक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। वाइल लूप जो है वो इस तरह वर्क करता है। तो वो 0 से स्टार्ट होएगा, ये वाला जो 1 है आप इसकी कह रहे हैं, मैंने आपको बता, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। तो वो 0 से स्टार्ट होंगी वैल्यू, लाइक काउंट चेक करते हैं।
ये देखिए 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5, जैसे ही 6 आएगा वो लूप रुक जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे आप 3 लिखते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू है, तो ये 3 से स्टार्ट हो जाएगी, 3 4 5। ये आप है, अगर आप अगर 1 से 5 तक करवाना चाहते हैं, 1 से अगर आपको 5 से लेके 10 तक करवाना है, 5 से लेके 10 तक, तो 10 यहाँ लिख दिया, 5 से स्टार्ट होएगा और 10 पे रुक जाएगा, स्टार्टिंग वैल्यू। और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, तो जैसे ही 11 आएगा लूप वैसे ही रुक जाना है, तो 10 तक ये रुक जाएगा, 5 से 10। तो ये यहाँ इस तरह वर्किंग हो रही है। ये वाइल लूप का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। अच्छा, इन्फिनाइट लूप का मैंने आपको बताया था ना, उसका क्या था, अब मैं आपको उस वक्त बता रही थी, आपको समझ ना आया हो। अब यही जो वैल्यू है, जो हमने वही सेम वाला कोड हम लिख रहे हैं, ठीक है, सेम कोड। सर इसकी है, अच्छा सेम कोड हमने लिख लिया है। ये आप ट्राई ना कीजिएगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा। अच्छा, अभी तो थोड़ी बहुत वैल्यू, इसलिए इतना ज्यादा नहीं पता चलेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम वही है, काउंट भी हम दे रहे हैं, वाइल की कंडीशन भी सेम है, प्रिंट भी है, बस हमने ये वाला जो है ना, हमने इंक्रीमेंट जो ऐड किया है ना, वो नहीं किया। तो उससे क्या हो रहा है, अब इंक्रीमेंट ही ऐड नहीं हो रहा, तो क्या होगा, लूप रन कर दिया हमने, ये इन्फिनाइट हो गया, ये चलता रहेगा, 1 1 1 1 ही प्रिंट होता रहेगा। वो 1 क्यों प्रिंट हो रहा है, 1 इसलिए होगा क्योंकि ये देखें, काउंट 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, 1 अगर चेक करें, कंडीशन ट्रू हो रही है, प्रिंट कर दिया 1। अब इंक्रीमेंट का कोई नहीं है, वही काउंट में 1 ही रहा है, 2 हो ही नहीं रहा है, वही दोबारा 1 चेक कर रहा है, वो 1 प्रिंट हो रहा है, देन 1 1 प्रिंट होता रह रहा है। अब 5 तक पहुंचेगा ही नहीं, तो लूप ही नहीं रुकेगा। तो यहाँ इस तरह हो रहा है कि क्यों चल रहा है, क्योंकि हम इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे, हम उसमें ऐड ही नहीं कर रहे एक नंबर, ताकि वो 2 पे चेक करे, 3 पे चेक करे, वो अब जस्ट 1 को ही चेक करी जा रहा है, क्योंकि वहां कोई ऐड ही नहीं हो रहा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लूप खुद ही रुक जाएगा, कोई इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे ही वहां पे भी कंडीशन फॉल्स हो गई थी, जैसे अब यहाँ पे 10 है, तो अगर यहाँ पे हम 11 को चेक करते हैं, तो कंडीशन वहीं रुक जाती है, तो इसलिए बस 10 पे रुक गया है। 11 को वहां पे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 दिया है, 10 से 11 जो है वो बड़ा है, छोटा तो नहीं है ना, इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे काउंट 10 के बाद 11 देखते हैं, तो वहीं पे कंडीशन रुक रही है, इसलिए 10 तक स्टॉप हो गया है। ये इनफिनाइट लूप का समझ आ गया, अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट क्यों कर रहे थे, और ये वाइल लूप में क्यों इतना ज्यादा जरूरी है कि हम इंक्रीमेंट करें। वरना सेम यही होएगा कि जो लूप है वो इनफिनाइट हो जाएगा, और वो रन होता रहेगा, वो 1 1 1 1 चलता ही रहेगा। इस चीज को रोक देते हैं हम, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आ गई, यहाँ तक चीजें क्लियर है। लाइक वाइल लूप का कॉन्सेप्ट, इनफिनाइट लूप क्यों हुआ है, किस तरह से हम किस तरह यूज करते हैं फॉर लूप को, रेंज को, यहाँ तक हर चीज क्लियर है। देन हम आगे मूव करते हैं, अगर आप बता दें एक दफा। यस जी, मैम, क्लियर है। ओके। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देख रहे हैं, लूप विद कंडीशन। कुछ कहा है किसी ने? यस मैम, क्लियर है। ओके ओके। अब यहाँ क्या हो रहा है, कंडीशन है यहाँ पे, फॉर आई वेरिएबल, सेम वही है जो हमने दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर लूप यूज हो रहा है। इन रेंज, रेंज क्या दी हुई है, 1 से 10 तक, मतलब 1 से 10 तक होने चाहिए, क्योंकि 11 जो है वो उससे एक नंबर पहले हमें चाहिए, हमें 1 से 10 तक की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 11 लिख दिया है ताकि 10 पे रुक जाए। इस चीज का तो आइडिया हो गया होगा लूप का। अब आपको रेंज का, कि हम रेंज में किस तरह से वैल्यूज जो है वो अपने हिसाब से ऐड करते हैं, कि हमें अगर 1 से 10 तक चाहिए, तो हम 10 की जगह 11 लिखेंगे ताकि वो 10 पे रुके। अब इसके अंदर फॉर लूप में इस स्टेटमेंट जो है वो यूज हो रही है, ओके। अब यहाँ पे इफ हो रही है, यहाँ पे क्या कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन लगा लिया फॉर लूप के अंदर इफ की, कि ये देखें, सेम ये, इसमें क्या हो रहा है कि जो आई जो वेरिएबल है, अगर वो मॉड्यूलस होएगा, यानी रिमाइंडर 2 पे, यानी कि 2 पे डिवाइड हो रहा है,
इस चीज का आपने कल भी पढ़ा था कि जो चीज 2 पे प्रॉपर डिवाइड हो रही है, ये इसका ये मतलब है। अगर इक्वल है 0, अगर आई रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल, यहाँ डबल इक्वल इसलिए ही यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, तो इसलिए ये यूज हो रहा है। पाइथन में इसी तरह यूज होता है। और यहाँ पे 0 मतलब अगर हम 2 पे कोई वैल्यू डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है वो आए 0, यानी 2 पे वो प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। तो वो प्रिंट कर दो, वरना ना प्रिंट करो, ये कंडीशन दी हुई है। यानी कि बस प्रिंट कर, जब कंडीशन ट्रू होगी तभी प्रिंट होएगा। तो क्या हो रहा है इसमें अंदर, ये देखें। अब पहले 1 है, ये जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आई जो है वो आ गया 1। ठीक है, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, पहले भी बताया। यहाँ पे है 1। ठीक है, अब 1 को वो चेक कर रहा है कि अब 1 2 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, तो वो जो प्रिंट है वो नहीं होगा। देन वो 1 के बाद सीधा करेगा 2 चेक, 2 के 2 पे डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है, कंडीशन ट्रू हो गई है। देन वो प्रिंट कर रहा है 2, प्रिंट कर दिया है। उसके बाद वो चेक कर रहा है 3, रेंज जो है 1 2 पे 3 चेक कर रहा है। 3 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, चेक करें कि ये कंडीशन ट्रू है इसमें, नहीं है क्योंकि ये 2 पे डिवाइड ही नहीं होता, तो 3 हम नहीं आएगा। उसी तरह हम चेक करें 4, अब 4 के 2 पे डिवाइड होता है तो यहाँ पे 4 आ गया, इसलिए वो प्रिंट हो रहा है क्योंकि वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, कंडीशन जो हो रही है यहाँ पे ट्रू हो रही है, यहाँ पे ठीक हो रहा है। देन 5 चेक करते हैं, अब 5 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो क्या होगा, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। उसी तरह हम 6 को चेक करेंगे, वो 2 पे डिवाइड होता है तो होता है, तो उसी तरह देन वो प्रिंट हो जाएगा। जो जिस 2 पे डिवाइड होती है कंडीशन में वो जो है वो प्रिंट हो जाएगी, और जो नहीं होती वो जो है नहीं प्रिंट होगी। जी राबियन दीबा, आप पूछे। मैम ये जो आपने लिखा है कि अगर के साथ डिवाइड करें, जी आपने बोला कि अगर हम 2 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए इसके साथ, तो अगर हम 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो हमारे डिवाइड नहीं होता, तो इस तरह तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो आप जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो चलता जाता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, देख रुके रुके, यहाँ पे चल रहा है, मैं आपको बताती हूँ। वाइल लूप और यहाँ फोर लूप में आपको एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है, आपने कंडीशन दे दी है, तो इफ का मतलब होता है, इफ का कि अगर आप कंडीशन दे रहे हैं तो ट्रू होगी तो प्रिंट होगा, फॉल्स होगी तो वो कुछ भी नहीं करता। ठीक है, वाइल लूप में था कि कंडीशन अगर फॉल्स होगी है तो वहीं पे रुक जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, फोर लूप के अंदर एक लाइक इफ यूज हो रहा है, एक कंडीशन यूज हो रही है फोर लूप में, कि हमें एक रेंज भी दी हुई है कि हमें 1 से 10 तक जो है वो वैल्यूज भी लेके जानी है। 11 जो है मतलब 1 से 10 तक जो प्रिंट भी करना है, लेकिन हमें एक कंडीशन दी हुई है जो है कि हमें जो यहाँ पे आई है, जो यहाँ पे वेरिएबल है, अगर वो 2 पे अगर हम उसे डिवाइड करें और वो 0 आए देन प्रिंट होगा, वरना तो नहीं होगा ना, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ रेंज देखें तो 1 से स्टार्ट होगी, 1 को जब चेक किया तो वो कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ। वो 1 से डायरेक्ट जो लूप है ना, लूप चल रहा है ना, ये तो 4 के बाद सीधा ये 1 के बाद 2 चेक करेगा। 2 जो है वो तो डिवाइड हो रहा है तो वो 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 जैसे ही चेक किया उसने वो प्रिंट हो गया। देन वो 2 के बाद 3, 3 को चेक करेगा, वही लूप दोबारा चलेगा, वो 3 को देखेगा। जब 3 यहाँ पे कंडीशन अगर उसकी ट्रू नहीं हो रही, कंडीशन फॉल्स हो रही है यानी गलत है, यहाँ पे 2 जो है वो 3 जो है वो डिवाइड नहीं होता 2 पे, तो वो नहीं प्रिंट करेगा। देन दोबारा 2 3 के बाद वो कंटिन्यूसली लूप तो चल रहा है ना, वो 4 चेक करेगा, 4 जो है वो हो रहा है डिवाइड, तो इसलिए प्रिंट हो गया। देन वो 5 चेक करेगा कि वो हो कंडीशन ट्रू कर रहा है, अगर ट्रू करेगा कंडीशन तो प्रिंट हो जाएगा, अगर वो फॉल्स करेगा कंडीशन तो नहीं होगा प्रिंट। बस ये है, अगर हम इफ का स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो प्रिंट हो रहा है, लूप दोबारा चल रहा है, वो दोबारा इसको चेक कर रहा है। फोर लूप के अंदर है ना, तो वो लूप चल रहा है। लाइक एक अगर चल रहा है तो वो दोबारा इसको चेक कर रहा है। यहाँ पे अब 2 हो गया आई, तो आई 2 को दोबारा चेक करेगा, तो यहाँ पे जैसे ही वो प्रिंट होएगा देन वो 3 को दोबारा चेक करेगा, 3 के बाद 4 को, 5 को, इसी तरह वो 10 तक जाएगा। 11 तो एक्सक्लूसिव है, वो ऐड नहीं होगा तो उसे हम नहीं देखेंगे।
वो एक नंबर पहले रुकना है तो वो 10 तक जाएगा। जैसे ही 10 तक ये रेंज कंप्लीट 4 का चलेगा और जैसे ही 10 पे आएगा 10 देखेगा कि वो 2 पे हो रहा है डिवाइड या नहीं, वो हो रहा है, वो भी लिख प्रिंट हो जाएगा। 10 के बाद आगे नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पे जो हमें रेंज दी हुई है वो 1 से 10 ही दी हुई है। तो ये इस तरह से चल रहा है कि हमें फॉर लूप, हमें एक लूप भी चल रहा है, देन उसके अंदर इफ जो कंडीशन है वो भी चल रही है कि अगर ये कंडीशन, इफ का मतलब अगर, अगर ये कंडीशन होती है तो वो प्रिंट कर दो, वरना कुछ भी नहीं होएगा। दोबारा लूप चलेगा, चेक करेगा, दोबारा देखेगा कि ये ट्रू हो रही है या नहीं, दोबारा प्रिंट करेगा, चलेगा वो 1 से 10 तक ही। अब चीज क्लियर हुई है? यस मैम, क्लियर है। चलिए ठीक। ओके, अब नेस्टेड लूप देखते हैं। नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर एक और लूप, लूप चल रहा है उसके अंदर एक और लूप। अब ये जो है आउटर है, इसमें थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक सा अगर आपको आइडिया होना चाहिए। ये आउटर है और ये इनर है, मैं पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो हैशटैग है ना वो इसलिए यूज होता है ताकि हम कमेंट कर सकें। अगर कोड हम चलाते भी हैं तो वो चलता रहेगा और लाइक पूरा चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये हमने इसमें लिखा है हैशटैग में, कमेंट कर रहे हैं हम इसको। ओके, देन अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें है क्या लूप, नेस्टेड लूप में क्या होता है, लूप के अंदर एक और लूप चला रहे हैं हम। तो क्या हो रहा है कि फॉर, पहले हमने एक लूप बनाते हैं, ये आप थोड़ा इस चीज को देखिए कि हमने एक लूप बना दिया है। जी कहें। ओके, हमने एक लूप बना दिया, उसका जो वेरिएबल है वो आई है, कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, हमने आई और जे हम ज्यादा यूज करें तो हमने वही दिया है। और उसकी हमने रेंज बता दी है 3, मतलब जो इसकी रेंज है वो क्या है, 0 1 2 3, यानी कि 3 से पहले रुकना है यानी 2 तक चलेगा, राइट। और इनर में हम क्या दे रहे हैं, लूप के अंदर हमने कॉलन लगाया, देन हम एक और लूप चला रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि जे, जे एक वेरिएबल है और उसके अंदर हमने रेंज दी है 2 की, मतलब 0 और 1, ये दो वैल्यूज, 2 जो है वो नहीं ऐड होएगा। अब प्रिंट क्या हो रहा है, आई और जे पेयर में प्रिंट होंगे, यानी पहले आई की वैल्यू देन जे की। अब इसमें क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट की थ्योरी किस तरह चलती है नेस्टेड लूप की, ये आउटर लूप है पहला, ठीक है, ये सबसे पहले चलेगा और इसका वैल्यू क्या है 0। एक दफा ऊपर पहले लूप चलेगा और वो फिर अंदर का सारा लूप चलेगा, लाइक पहले ऊपर का ये कंप्लीट चल जाएगा, देन इनर लूप ये कंप्लीट चलेगा, एक इसकी वैल्यू, लाइक ये 0 चलेगा ना पहले ऊपर, आप देखें आउटर लूप है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होगा। तो और जे जो है वो यहाँ पे 2 पे लाइक रुक, यहाँ ये जो है 0 और 1, 2 से पहले रुक जाना है यानी 1 तक स्टॉप हो जाना है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, आई में पहले 0 प्रिंट होगा और जे का जो है पहले 0 प्रिंट होएगा, 0 0, देन वो दोबारा आई का तो वो 0 ही है और जे का जो है वो हो जाएगा 1 प्रिंट। जैसे ही 1 होएगा, जैसे ही हम अब दोबारा अब 2 को चेक करते हैं तो कंडीशन जो है यहाँ पे अब नहीं हो रही क्योंकि रेंज जो है वो दी ही 0 और 1 की है, यानी 2 तक दी है तो 0 और 1 प्लस चॉप हो रही है। तो दोबारा ये आउटर लूप में जाएगा 0 के बाद और देखेगा नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1, अब जो आई है वो है 1, अब वो 1 आ गया यहाँ पे प्रिंट में, 1 आ गया, पहले वो 0 के हिसाब से देख रहा था वो 1, फिर दोबारा से इनर लूप दोबारा पूरा चलेगा, आउटर लूप एक दफा चल रहा है, ये आउटर है और ये इनर है, यानी एक बाहर वाला जो पहला ऊपर का जो लूप है वो एक दफा चलेगा और जो अंदर का जो लूप है उसके अंदर वो पूरा लूप चलेगा। आपने देखा होगा लूप के अंदर जो वैल्यू वो कंप्लीट चल रही है। इसको मैं अगर प्रिंट करवाती हूँ, ये देखें, ये पेयर में आ रहा है, इस तरह से पेयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटर में 0 है तो इनर में वो 0 होएगा, देन उसके 0 के साथ ही वो 1 होएगा, तो 0 0 और 0 1, ये इस तरह से पेयर में आ गया आईओजे। देन दोबारा जैसे ही यहाँ पे 1 होता है ये इनर लूप कंप्लीट चलता है, दोबारा आउटर लूप पे जाएगा और आउटर लूप के बाद अब 0 के बाद है 1, राइट। अब 1 जो है वो 1 के साथ चलेगा, अब आई की वैल्यू क्या है 1 है और जे की वैल्यू
जे के अब पहले फिर दोबारा से वो दोबारा इनर लूप चलेगा आई के साथ, जो अब वन है था, जो बाहर का था आई वन है। अब जे पहले जीरो होएगा, देन जे दोबारा चलेगा वो वन होएगा इनर लूप। अब आई वन के साथ भी जीरो दोबारा, और वन के साथ वन अगेन। उसी तरह दोबारा जैसे ही आउटर लूप कंप्लीट होता है रन करना, दोबारा इनर लूप सॉरी कंप्लीट होता है, देन दोबारा ये बाहर जाएगा आउटर लूप के पास, और यहाँ पे ये टू है, टू को देखेगा, ये आई जो है टू है। अब अंदर वाला लूप कंप्लीट दोबारा टू के साथ रन होएगा, टू के साथ पेयर बनेगा, आई यहाँ पे टू है और जे के साथ जीरो और वन, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा जैसे आउटर लूप आएगी, अब यहाँ पे अब टू के बाद अब थ्री, अब थ्री पे तो ये कंडीशन वैसी ही नहीं है, यानी कि रेंज जो है वो हमें दी ही टू तक है, तो वहीं पे लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे फाइव तक जा सकते हैं, यहाँ पे भी तो वो कंप्लीट पेयर चलेगा। लाइक ऊपर वाला लूप एक दफा और अंदर वाला पूरा चलेगा, दोबारा जाएगा दूसरी दफा लूप चलेगा ऊपर वाला, देन अंदर दोबारा पूरी दफा चलेगा। नेस्टेड लूप थोड़ा सा लाइक इजी भी होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इसका ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आ रहा, मैं अगेन आपको इस चीज का थोड़ा सा आइडिया दोबारा दे रही हूँ। आउटर लूप है बाहर वाला, उसके अंदर एक और लूप, इसका क्या मतलब है, एक ऊपर लूप है उसके अंदर एक और लूप है। ऊपर एक चीज आ रही है फोर लूप की, तो उसके अंदर दोबारा फोर लूप चल रहा है, इसे कहते हैं नेस्टेड लूप। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो ऊपर वाला फोर लूप है वो एक दफा चलेगा, देन अंदर वाला जो लूप है वो सारा चलेगा, देन दोबारा ऊपर वाला लूप दूसरी दफा चलेगा और अंदर वाला दूसरी दफा के साथ सारा चलेगा, फिर ऊपर वाला तीसरी दफा जैसे ही चलेगा, तो अंदर वाला जो है वो दोबारा पूरा चलेगा। जैसे ही दोबारा ऊपर जाएंगे तो वहां पे रेंज ही टू तक दी गई है, तो थ्री है ही नहीं, तो इसलिए वहीं पे लूप जो है वो रुक जाएगा। तो ये इस तरह से जो है नेस्टेड लूप जो है वो कॉन्सेप्ट है। आप इसमें कोई क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ आई मैं दोबारा समझा देती हूँ, पूछे इस बारे में कि समझ आई है आपको। मैम क्लियर है। क्लियर है, ओके। अच्छा, अब हम टेबल जो है वो देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने टेबल किस तरह, अब आप लोग ने कल इनपुट का जो है वो देखो होगा कि इनपुट हम किस तरह लेते हैं यूजर से। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने एक नम नेम का वेरिएबल बनाया है यहाँ पे नम का, ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इनपुट ही ले रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं एंटर नंबर, कि वो खुद नंबर एंटर करे कि उसे जोन सा टेबल जो वो प्रिंट करवाना है। अब आपने वन का टू का थ्री का वो हम खुद देखेंगे, और ये यूजर से ले रहा है और ये एंटर नंबर जो प्रिंट होगा और हमें आगे नंबर देना होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंट बाहर लग रहा है, यानी टाइप कन्वर्जन। जब भी हम इनपुट जो है ना पाइथन में अगर हम इनपुट देते हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में आता है, वो नंबर पे नहीं आता। तो अगर हमें नंबर चाहिए तो हमें उसे जो है ना टाइप उसकी इंट में करनी पड़ती है, इंटीजर, यानी जो इंटीजर टाइप इंटीजर है उसमें हमें करना होगा, क्योंकि जब भी हम नंबर, अब आप देखें तो हमें जब भी कोई टेबल है तो उसमें हमने टू का टेबल, थ्री का, फोर का, फाइव का, तो इसी तरह के इंटीजर्स वैल्यूज है। तो हम इसने इसलिए इसे इंट की टाइप में कन्वर्ट किया ताकि हम इसे वो इनपुट दे सकें और हमारे पास एरर ना आए। अगर हम यहाँ पे टाइप कन्वर्ट नहीं करते तो एरर आता, क्योंकि वन टू थ्री वो टेक्स्ट तो नहीं है ना, और अगर हम वही चीज एंटर करेंगे तो वो जो कंप्यूटर है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं हम, फोर का लूप स्टार्ट हो रहा है, फोर जो है वो कीवर्ड है, उसके अंदर आई वेरिएबल है, ठीक है। इन रेंज, रेंज हमने क्या दी है, अब हमें देखें, अब हमें क्या करवाना है, टेबल प्रिंट करवाना है। टेबल है वन टू से ले टू वन टू लाइक टेन तक जाना है, तो हमने टेन तक जाना है ना, तो हमने इसलिए इलेवन यहाँ लिखा है ताकि टेन तक रुक जाए। अगर हम टेन लिखते तो वो टेन को ना प्रिंट करता, वो नाइन तक रुक जाता टेबल। तो हमें टेन तक टेबल प्रिंट करवाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इलेवन लिखा है। अब इतने से लाइन ऑफ कोड में ये पूरा जो लूप के जरिए से कंप्लीट जो टेबल है वो हमारा रन होएगा। देखिए प्रिंट क्या करवा रहा है वो, सबसे पहले नम, यानी कि जो नम इस वेरिएबल में जो हम एंटर देंगे ना नंबर, वो यहाँ पे नम है वो लिखा जाएगा। देन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा है ये वाला साइन, मल्टीप्लिकेशन का जो टेबल में होता है, ये सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। आई जो है वो क्या है, जो वन से टेन तक जो नंबर्स हैं वो वैल्यूज हैं वो प्रिंट करेंगे। देन इक्वल्स है वो हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, वो सेम कॉमा के बाद लिख रहे हैं वो सेम वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। और हम क्या करते हैं टेबल में कि हम जो वैल्यू हमने एंटर की है, लाइक नम की जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे आई से। लाइक टू अगर ये हम यहाँ हमने लिखा है, हम टू का टेबल कर रहे हैं, तो टू
यहाँ पे अगर 1 है तो 2 1 तो क्या बनेगा, यहाँ पे उसकी मल्टीप्लाई होके वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इसको हम अगर प्रिंट करवाएं, एंटर नंबर, हम टेबल जो है वो 5 का कर लेते हैं। देखें 5 का कंप्लीट टेबल जो है वो प्रिंट होके आ गया। जी मैं वही बता रही थी कि जो एक्स लाइक, अच्छा ठीक है, अब टेबल आपको पता है किस फॉर्म में होता है, 5, ये इस फॉर्म में ही होता है ना, 5 × 1 = 5, लाइक इसी तरह की फॉर्म में होता है टेबल जो लिखा जाता है हमारे, हम जब लिखते थे तो इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हमें यही फॉर्म चाहिए, तो हम खुद से चीज कर रहे हैं। अब प्रिंट, ये नम है, हमने 5 की एंटर दिया तो इसलिए ये सारा देखिए नम जो है वो 5 जो है उसमें स्टोर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए ये यूज हो रहा है ताकि सबसे पहले ये प्रिंट हो, जो हमने टेबल जिसका यूज कर रहे हैं। ये एक्स क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमास में हमने क्यों लिखा है, प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होती है, तो इसलिए हमने कोमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये एक्स मींस मल्टीप्लाई लिखवाया है ताकि ये इस तरह से प्रिंट हो जाए, ये सेम एज इट इज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। देन कोमा ये आई, आई क्या कर रहा है, ये वैल्यू जो है ना, जो इस आई में जो वेरिएबल के अंदर जो ये रेंज है वो 1 2 3 इस तरह से करके कंप्लीट ये लूप चला रही है, तो 1 पे, तो ये 1 है पहले। देन ये इक्वल हमने दोबारा से वो ये इन्वर्टेड को मास के अंदर लिखा है ताकि सेम एज इट इज जो है वो प्रिंट हो जाए। देन कोमा के बाद हमने ये नम यानी 5 मल्टीप्लाई आई, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो 5 × 1 = 5, फिर ये जब आई 2 हो जाएगा तो वही 5 जो है वो मल्टीप्लाई होएगा 2 के साथ, तो 5 × 2 = 10, इस तरह 5 × 3 = 15, सेम वही चीज चलेगी। और ये एंड तक जो है पूरा जब तक लूप चल रहा है, रेंज जब तक कंप्लीट है 10 तक, तो वो वहां तक चलता रहेगा और ये कंप्लीट टेबल है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। ओके, ये लास्ट जो इसका है कि हम लाइक सम ऑफ नंबर्स, ये हम देख रहे हैं किस तरह है। अब टोटल यहाँ पे हमने 0 दे दिया है, वो हमने क्यों दिया है ये भी बताती हूँ। देन यहाँ पे हम नंबर जो है वो सम कर रहे हैं, ये इनिशियल वैल्यू हमने दी है 0 की, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट करें कि हमें टोटल क्या, हम किस किस चीज का सम कर रहे हैं, जो हमने रेंज दिया 1 से लेके 5 तक की जो वैल्यू 1 + 2 + 3 + 4 + 5, लाइक ये जो किस तरह वर्क कर रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये खुद ही जो है ना टोटल होके सम होके इसका जो है ना आ जाएगा हमारे पास जो है वैल्यू। ये किस तरह आ रही है, रेंज जो है वो 1 2 3 4 5 तक जा रही है और ये प्लस हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखें टोटल क्या है 0, ये है इनिशियल वैल्यू, हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया, हमने इसको हमने तो 0 के साथ। अब इसमें किस तरह से ये कोड जो है वो वर्क कर रहा है, 4 का कीवर्ड है, आई जो है हमारे पास वेरिएबल है इन रेंज 1 से 5 तक, ठीक है। टोटल इक्वल्स टोटल प्लस आई, इसमें क्या हो रहा है, ये जो टोटल है वो क्या है हमारे पास 0, राइट। यहाँ पे आप समझ ले 0 है, 0 प्लस ये आई में वैल्यू आ जाएगी पहले 1, 0 + आई क्या होगा 1, राइट। फिर यहाँ पे अब टोटल क्या हो गया है 1, अब 1 + आई मतलब 1 के बाद 1 + 2, तो टोटल क्या हो जाएगा 3, राइट। 3 की वैल्यू आ गई, अब टोटल अब यहाँ पे 3, अब यहाँ पे 3 के बाद 3 टोटल हो गया, 3 को हम प्लस कर देंगे यहाँ 3 के साथ 6, फिर 4 के साथ प्लस करेंगे लाइक 6 को 10 हो जाएगा, और 10 के साथ प्लस करेंगे 5 को 15। इसका जो टोटल आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्रिंट जब हम टोटल करवाएंगे तो क्या इन सब का सम मिला के क्या होएगा 15, देख लें, ये देखें सम हो के आ गया। हम इसकी रेंज भी बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ पे चाहे हमने 1 से 100 तक वैल्यू जो है वो हमें सम चाहिए, हम 101 करेंगे क्योंकि हमें 100 तक चाहिए, उसका हम प्रिंट कर देंगे। देखें 1 से 100 तक अगर हम वैल्यू जो है वो सम करते हैं तो हमारे पास 5050 जो है उसका आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ ये हो रहा है कि हमने इनिशियलाइज वैल्यू 0 इसलिए किया है क्योंकि जो हमने पहली वैल्यू हमें 1 चाहिए थी, 1 क्योंकि हमें चाहिए, तो 1 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 4
यानी कि 1 हो रहा है, फिर इसको हम 2 में ऐड करें तो 1 + 2 जो है वो 3 हो रहा है। पहले 1 आ गया, यहाँ पे टोटल जो है वो 0 था, 0 के साथ उसे 1 के साथ ऐड किया तो वो 1 हो गया। फिर टोटल जो है वो 1 हुआ, 1 को इसके रेंज में चल रहा है वो 2 के साथ ऐड किया तो वो 3 हो गया। ठीक है, फिर 3 हो गया, 3 अब टोटल 3 है, 3 में अब एक और ऐड करें, हम 3 को 3 के साथ ऐड करें वो 6 हो रहा है। इस तरह करते करते वो एंड तक जाएगा और जो उसका टोटल कंप्लीट सम होके जो आ रहा है, जो प्रिंट हम कर रहे हैं, वो सेम एज इट इज उसका टोटल आ जाएगा। आप कितनी भी वैल्यूज करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। ओके, यहाँ क्या हो रहा है कि टोटल हमने वैल्यू जो है ना, हमने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम हमने खुद से दे दिया टोटल, हम यहाँ पे सम का भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ टोटल दे दिया, हम सम का दे देते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये टोटल का भी दे देते हैं, हमने वैल्यूज, हमने सम देखना है ना इसका, सम क्या है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसके अंदर, हमने टोटल एक वेरिएबल जो है उसे इनिशियलाइज किया, उसकी वैल्यू कांस्टेंट जो है वो 0 कर दी। ठीक है, 0 हमने इसलिए किया क्योंकि कोई भी वैल्यू हो वो हम यहाँ पे रेंज 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 + 1 1 ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 इनिशियलाइज किया है इस चीज को देखते हुए। अब यहाँ लूप क्या चल रहा है, 4 i हमने वेरिएबल है इन रेंज 1, और यहाँ पे 1 0 1, यहाँ पे हम शॉर्ट ही रखते हैं, हम 6 कर देते हैं 1 से 5 तक ही। आप वैल्यूज बाद में जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं, वो आपने जितना सम चाहिए हो। कोलन वही है, लगा दिए टोटल। अब यहाँ पे हम क्या जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, इसका जो कंडीशन है क्या है, किस तरह सम हो रहा है। सम कैसे होता है कि जो हमने इनिशियलाइज कर दी है वैल्यूज के अंदर एक नंबर हम आई जो है वो ऐड करते रहेंगे, जो हमने टोटल वैल्यू जो भी होगी इसके अंदर हम इस आई को जो है ऐड करते रहेंगे। ठीक है, अब टोटल वैल्यू क्या है हमारे पास, टोटल वैल्यू है हमारे पास 0। ठीक है, और आई हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो है वो 1, आई क्या है 1, तो 0 + 1 कितना हुआ, हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 के, 0 + 1 1, राइट। अब टोटल किया है हमारे पास 1 आ गया, तो यहाँ पे अब ये जो है ना लूप देखेंगे, और ये 0 जो है वो यहाँ पे टोटल की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, और जो आई है हमारे पास वो 1 के बाद अब आ जाएगा 2 पे, तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी है 2, लूप चला है, तो 1 + 2 क्या होता है 3। ठीक है, अब टोटल की क्या वैल्यू आ गई है हमारे पास 3, अब टोटल हमारे पास है 3, तो हम टोटल की जो वैल्यू है उसके अंदर ही हम लाइक ऐड 3 के अंदर अब हम ऐड कर रहे हैं, 3 में ही हम ऐड करेंगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो रेंज के बाद 1 पे चला फिर 2 पे लूप चला, अब 3 पे चलेगा ना, तो 3 की हम ऐड करें 3 को, तो वो इक्वल हो गया 3 + 3 क्या होता है हमारे पास 6, राइट। अब टोटल क्या हो गया हमारे पास 6, अब 6 के अंदर हम जो है वो ऐड कर रहे हैं ये 4 को, क्योंकि ये आई रेंज चल रहा है 1 पे चला फिर 2 पे 3 पे, अब 4 आ गया है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 4, 6 + 4 क्या होता है हमारे पास 10। ये कोड इस तरह वर्किंग कर रहा है, आपके पास टोटल ही आएगा तो 10। अब 10 की जो वैल्यू है 4 तक लूप चल गया, 4 के बाद वो 5 को चेक करेगा, अब जो आई है हमारे पास वो हो गया 5, टोटल हमारे पास 10 था, आई हो गया हमारे पास सॉरी 5, तो 10 + 5 इक्वल्स है 15। अब अगर आप 1 से लेके 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये कंप्लीट करते हैं सम, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 15। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और 10 + 5 15, तो ये हमारे पास टोटल आंसर आता है वो है हमारे पास 15। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है, अब इस चीज की समझ आ गई कैसे हुआ है। यस मैम। ओके, अब जो इसकी कॉमन मिस्टेक मैंने आपको दरमियान में भी बता दी थी कि अगर आप इंडेंटेशन जो है वो भूल जाएंगे, लाइक अगर आपने यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद अगर आप 4 के नीचे स्टार्ट कर रहे हैं तो वो लूप के अंदर लूप नहीं चलेगा। अगर हम कभी भी हम कॉलन के बाद खुद करेंगे वो यहाँ पे खुद आ जाए और हमने यहीं पे वैल्यू लिखनी है। अगर हम टोटल 4 के बिल्कुल नीचे स्टार्ट करते हैं तो एरर आएगा, सिंटैक्स एरर। जो इसका सिंटैक्स है वो आपको मैंने बताया कि क्या है, हमने 4 लिखना है, देन वेरिएबल, देन उसके इनके अंदर सीक्वेंस, देन हम कॉलन लगाएंगे और एंटर करेंगे, तो वो उसी के बाद उसके अंदर हम चल रहे हैं, और वो इंडेंटेशन यानी स्पेसिस के बाद आएगा। अगर आप मैंने ये भी दिखाया था कि अगर आप इंक्रीमेंट जो है वो वाइल लूप के अंदर भूल रहे हैं
आप प्लस नहीं करे काउंट को, तो क्या हो रहा था, इनफिनाइट लूप हो रहा था। तो ये एक मिस्टेक है जो आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आप रॉन्ग रेंज देते हैं तो वहीं पे वैल्यू स्टॉप हो जाएगी, यानी कि मैंने जैसे बताया स्टॉप वैल्यू से एक नंबर पहले रुकता है। अब आपको 5 तक अगर वैल्यू प्रिंट करवानी है और आप स्टॉप की रेंज जो है आखिरी जो भी 5 दे रहे हैं, तो वो तो 4 तक प्रिंट हो जाएगा, 5 तो होएगा ही नहीं प्रिंट। तो इस चीज का ख्याल रखना, अगर 5 तक आप वैल्यू देने आपने प्रिंट करवानी है तो आप वैल्यू जो स्टॉप की है वो 6 देंगे। और इनफिनाइट लूप का आपको मैंने बता दिया कि किस तरह है। बाकी इसी के अंदर आपको असाइनमेंट है जो 3 है। आपने इवन नंबर जो है वो 2 से 20 तक वो प्रिंट करवा करके आप फॉर लूप यूज कर लीजिएगा। बाकी या और यहाँ पे आपने एक इस तरह से वाइल लूप है वो यूज करना और प्रिंट करना है 10 से 1 तक नंबर। ये आपको खुद करना है कि वो अब मैंने जो किया था वो काउंट के अंदर काउंट प्लस 1 हो रहा था। तो आप सोचे कि आप रिवर्स लेके जाएंगे तो आप किस तरह उसे माइनस में लेके जा सकते हैं। और अगर ना आए कुछ भी समझ इनमें से, आपने डायरेक्ट स्लैक पे पूछ लेना है, आपको इसका आंसर्स भी मिल जाएंगे और कल तक इसे अपडेट भी कर दिया जाएगा। बाकी राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7, आपने 7 के टेबल जो वो प्रिंट करवाना है। सिंपल क्वेश्चन है, छोटे से हैं, थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे आपको आ जाएगा। आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आइडिया हो कि लूप किस तरह वर्क करते हैं, हम किस तरह चीज़ों को करते हैं। तो ये थी क्लास, आपने असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है। और कल तक आप नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो लिस्ट एंड डिक्शनरीज वगैरह है जो आपका कल स्टार्ट होएगा। तो बाकी हम कल देखते हैं। आज का लेक्चर बस यही था, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और असाइनमेंट अपनी कंप्लीट कीजिएगा। जी मैम, ये आपने बहुत अच्छा किया कि असाइनमेंट अभी अनाउंस कर दिया। स्टूडेंट, मैंने आपको वेब डेवलपमेंट का भी असाइनमेंट दिया है जिसकी सबमिशन किसी ने भी नहीं करवाई अभी तक। और जो आपको कल पाइथन का फर्स्ट असाइनमेंट दिया था वो सिर्फ 2 स्टूडेंट ने सबमिट करवाया है ग्रुप में। तो ये अब आपके 3 असाइनमेंट हो गए। वेब डेवलपमेंट फर्स्ट असाइनमेंट, पाइथन का फर्स्ट असाइनमेंट और ये पाइथन का सेकंड असाइनमेंट आपको हो रहा है। कल तक आप तमाम असाइनमेंट मुझे ग्रुप में सबमिट करेंगे। और शेयर करने का तरीका मैंने कल की क्लास में आपको समझा दिया था कि जब भी हम फाइल शेयर करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन हटाकर और फाइल नेम के साथ अपना ओरिजिनल नेम, ठीक है। इस तरह से आप सबमिशन करवाएंगे। और अगर कोई आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मैम आपके ग्रुप में है, आप मैम को टैग करें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है तमाम कॉन्सेप्ट के बारे में। होप्स के स्टूडेंट्स को भी ओके। तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल यस। ऑफ यू। ओके, अल्लाह हाफिज।